नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सानिया मिर्जा वो नाम जिसने पिछले 19 सालों में ग्रैंड स्लैम में भारत का झंडा बुलंद रखा। हर ग्रैंड स्लैम में ये एक नाम हमेशा दिखाई दिया। आखिरी ग्रैंड स्लैम में गुड बाय को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। रोक भी कैसे पाते, भारत के इस खिलाड़ी। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगने को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में होगी। आज शाम 3 बजे से सीईसी बैठक शुरू होगी, जहां मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। आज होने वाली सीईसी बैठक से पहले गुरुवार के दिन भर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम को लेकर बैठकों का दौर चला। सबसे पहले दोपहर 12 बजे बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट संयोजक संबित पात्रा के निवास पर अहम बैठक हुई, जहां पर त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा के अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य और असम और त्रिपुरा के संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा शामिल रहे। वहीं दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के जारी रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिमालय के पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी के जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के 28 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इससे पश्चिमी हिमालय के इलाके में हल्की सी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि 29 और 30 जनवरी को दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 29 और 30 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी की भी भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने 29 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 29 और 30 जनवरी को पूर्वी राजस्थान में, 28 और 29 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान में, 29 को कई जगहों पर ओले पड़ने की भविष्यवाणी की है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के आह्वान पर नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर नरेला विधानसभा में मां नर्मदा की महाआरती का भव्य आयोजन 11,000 दीपों से होगा। मां नर्मदा की महाआरती नरेला विधानसभा स्थित नर्मदा परिक्रमा पार्क अशोका गार्डन में शाम 5 बजे हजारों की संख्या में भक्त जुटेंगे। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि ये हम सबका सौभाग्य है कि मां नर्मदा का आशीर्वाद भोपाल और नरेला वासियों को मिल रहा है। ये हम सबका सौभाग्य वासियों को मिल रहा है। 2008 में हमने संकल्प लिया था कि एक एक घर में हम नर्मदा जल पहुंचाएंगे और वो हमारा वादा 2008 में हमने पूरा किया। नर्मदा मैया रोज हमारे प्यासे कंठों की प्यास भी बुझा रही है और हमें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए हर साल हम नरेला विधानसभा में विवेकानंद चौराहे। वहीं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रकाश अंबेडकर के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि हम प्रकाश अंबेडकर के बयान से शिवसेना सहमत नहीं है। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज भी बीजेपी के साथ हैं। कर्नाटक ने किया और महाराष्ट्र कुछ नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। एक डॉक्युमेंटरी को लेकर काफी चर्चा है देश में। सर, सुजय नाशिक पदवीधर मतदारसंघामध्ये आता भाजप कोणाला पाठिंबा देणार आहे हे महत्त्वाचं आहे। त्यातच सुजय विखे पाटील म्हणतात की एका रात्री पारडं पलटण्याची जी धमक आहे ती फक्त भाजपमध्ये आहे आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये। याकडे कसं पाहता, कारण की शुभांगी पाटलांना आपण संपूर्ण पाठिंबा याच्याकडे काहीच पाहत नाही, जेव्हा मतदान होईल त्यानंतर पाहू। सर, पुणे पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत काय चर्चा करणार? 2 जागा आहेत महाविकास आघाडीमध्ये, त्याच्यात किती वेळा बोलायचं? 2 जागा आहेत आणि महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक घटकाला निवडणूक लढवायची आहे। पण आम्ही आधीच सांगितलं की आमचा आग्रह आहे आणि तेथील जनतेचा आग्रह आहे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी के मुगलिया छाप गांव से की। हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सीएम ने और स्वास्तिक
वचन के बीच मंदिर में कमलनाथ ने पूजा की। इस दौरान संबोधन में कमलनाथ ने कहा कि हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। हाथ जोड़ो कांग्रेस की संस्कृति है। महात्मा गांधी ने हाथ जोड़कर देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। हाथ जोड़ना भारत की संस्कृति है। हमारी संस्कृति खतरे में है। हम दिल, संबंध और रिश्ता जोड़ते हैं। नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं कि मन में सोचिए, कोई ऐसा देश जहां इतने धर्म और जातियां हैं। अम्बेडकर ने बनाया एक ऐसे देश के लिए जहाँ इतनी विभिन्नता और इतनी अनेकता है, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो भारत का क्या होगा। चुनाव तो आते हैं, हर चुनाव प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है। 7 महीने में चुनाव है। ये चुनाव एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। ये चुनाव अपने देश की संस्कृति और अपने देश का संविधान को सुरक्षित रखने का है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई शहर के गिरगांव इलाके में अपनी पार्टी बाला साहेब की शिवसेना शाखा 218 की ओर से आयोजित गिरगांव प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और क्रिकेट खेलने का लुत्फ उठाया। साथ ही इस बार होने वाले मैच के खिलाड़ियों को मंच पर बुलाकर टॉस भी कराया। इतना ही नहीं, पिछले मैच में सर्वश्रेष्ठ खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे मैदान में उतरकर उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों पर जमकर हमला बोला। वहीं विदिशा जिले के ग्राम पीपल हुटा के आसपास से एक विशालकाय मगरमच्छ और अजगर का रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक विशालकाय अजगर की जानकारी लोगों ने फॉरेस्ट विभाग की टीम को दी। जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट विभाग की टीम सर्प मित्र फिरोज खान के साथ मौके पर पहुंची और 10 से 15 लोगों की मदद से विशालकाय मगरमच्छ और अजगर को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि मगरमच्छ की लंबाई 10 से 12 फुट बताई जा रही है। सर्पमित्र ये मेरा छोटा भाई अनीस खान और ये मेरा बेटा फैसल खान फॉरेस्ट की टीम के साथ जाकर ग्राम पीपर हुटा से ग्रामीणों की मदद से लगभग विशाल 10 फीट लंबा विशाल का जो मगरमच्छ है उसको ग्रामीणों की सहायता से उसको रेस्क्यू किया है। अभी ले आए हैं और अभी उसको छोड़ने की तैयारी हो रही है, तो उसको अभी ले आकर कहीं छोड़ते हैं। अभी कहाँ पर सौंपा है? अभी हमने फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया है। फॉरेस्ट पंथी परिचय सहायक विदिशा, ये जो मगर पकड़ी है ऊपर हुट से पकड़ी है। ग्रामीणों की सहायता से इसको रेस्क्यू किया गया। साथ में फिरोज खान थे और हमारी टीम थी, इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अब इसको हम हलाली डैम में छुड़वा देंगे। वजन होगा इसमें कितने फीट की होगी ऐसा? ये करीबन 10 से 12 फीट की होगी और इसमें 2 कुंटल के लगभग। उमरिया में एक तरफ शिक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है, वहीं शिक्षा के स्तर को किस कदर गिराया जा रहा है, इसका ताजा मामला सामने आया है। हाई स्कूल मुगवानी के प्रभारी प्राचार्य राकेश चतुर्वेदी स्कूल में देर से आने की शिकायत, अभद्र व्यवहार की शिकायत लिखित रूप में जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के पास दी गई थी। प्रभारी प्राचार्य राकेश चतुर्वेदी को शिकायत इतनी नागवार गुजरी कि विद्यालय समय से पहले गेट बंद करवा दिया गया, छात्रों को अंदर आने नहीं दिया गया। मैं 10-28 में विद्यालय आ गया। विद्यालय में ताला पाया। आरडी भैया द्वारा बोला गया कि ताला खुलवा दीजिए, तो बोले प्राचार्य जी चाबी लिए हैं, ताला वाला नहीं खुलेगा बोल रहे हैं, और जहां शिकायत किए हो वहीं जाओ, अब वहीं से ताला खुलेगा, हम देखते हैं तुम लोगों को अब। और तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए और एक ठो वीडियो बनाए, बच्चों को बोल रहे थे कि ना 10-33 आए हो ना, तो बच्चे बोल रहे थे नहीं हम 10-28 आए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको प्रेशर दे के बुलवाया जाता रहा, लेकिन बच्चे नहीं बोले हैं। बच्चे यही बोले हैं कि 10-28 में आए हैं सर, और वीडियो बना करके प्राचार्य महोदय द्वारा अंदर चले गए और हमारे। वहीं विदिशा से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मिश्रा अपने बीबी और 2 बच्चों के साथ विदिशा जिले के बंटी नगर क्षेत्र में रहते थे, जो अपने दोनों बच्चों की मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से परेशान थे। उन्होंने हर संभव इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर परिवार ने जान दे दी। पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा, इससे संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जाकर के उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थे। उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तत्काल 2। कहाँ का मामला था, कौन लोग थे, क्या हुआ है, क्या पूरी बात है? ये बंटी नगर क्षेत्र का मामला है और इस संजीव मिश्रा करके पूर्व परिषद, पहले वाली परिषद जो थी उसमें पार्षद थे वार्ड क्रमांक 32 से, और उनके दोनों बच्चों को, पहले तो बड़े बच्चे को वो गंभीर बीमारी थी जो लाइलाज थी, और अभी छोटे बच्चे को भी कुछ उसके सिम्टम आ गए थे और इससे वो बहुत काफ़ी दिनों से परेशान थे और उस परेशानी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अभी क्या कदम उठाया? प्रथम अभी तो जो बताया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि पॉइजन लिया है उन्होंने, और अब जांच का विषय। वहीं ठाणे के विंडवे इलाके में एक 2 मंजिला बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिर गया, जिससे नीचे दबकर 25 साल के माजिद अंसारी नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि अशरफ नागौरी नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बिल्डिंग का मलबा हटवाया जा रहा है। वहीं मुंबई के दादर इलाके में आरए रेसिडेंसी के बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश कर दी है। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। शिवपुरी जिले का नाम रोशन करने वाले और फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग पहचान रखने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश सरैया का शिवपुरी वृद्धाश्रम में बीमारी के चलते 24 जनवरी को निधन हो गया। डायरेक्टर राकेश सरैया ने 80 के दशक में पहली फिल्म यातना बनाई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में एक्टर शेखर सुमन और सुप्रिया पाठक सहित शिवपुरी जिले के कलाकार ने अभिनय किया था। कहाँ पर? जी मंगलम वृद्धाश्रम में। अच्छा, यहाँ पर कोई राकेश सरैया जी कौन थे? जी राकेश सरैया थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे जी, है ना। जब मैं उनसे मिली तो मानी पूरा आश्रम ही पूरा इकट्ठा हो गया था और सब लोग उनसे चिपकने लगे और सब लोग अच्छी बातें करने लगे। वो खुद ही इतने अच्छे थे कि मेरे से कहते थे, राखी तू मुझे भाई बोला कर, नाम लेके बोल, राकेश बोल, मैं तो तू करके बोल मेरे से, और ठीक है मैं तो राहु केतु शनि हूँ है। और बस कैंसर था उन्हें। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोधी हैं जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। उन्होंने इस दौरान इस पर भी बात की कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म विभूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ये बीजेपी की चाल थी। अगर वास्तव में बीजेपी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करना चाह रही थी तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। वो देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। देखिए, कयासबाजी कोई कुछ भी लगाए, उसका कयासबाजी का कोई उत्तर नहीं होता। रही बात मेरे वक्तव्य और बयान का, वो सीधे सीधे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी अपमानित नहीं करता।
धर्म के नाम पर गाली और अपमान न व्यवहारिक है, न ही वो धर्म का हिस्सा है। बुलंदशहर के पासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव जीजाबाद में आवारा गोवंशों से परेशान ग्रामीणों ने गोवंशों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि दिन रात गरीब किसान खेतों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आवारा गोवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आवारा गोवंशों से ग्रामीणों को छुटकारा नहीं मिलता, तब तक वो गायों को स्कूल में ही बंद रखेंगे। समस्या गया 8 महीना है गए घर छोड़न गैयन के पीछे रात और दिन चैन ना है। आज आप लोगों ने स्कूल में गायों को भरा है, जबकि आपके तो या कोई सुने तो सही। आपके गांव में गौशाला भी है, प्रधान से कभी शिकायत? अरे कहाँ प्रधान तो हराम खाऊ है। प्रधान का कचू मत नौके 20 गैयन की परमिशन है, बस 20 की बता में अड़िया तो है एक बेचारा 8-8 कुंटल को। परेशानी ये है कि अधिकारी लोग सुन नहीं रहे, गांव का प्रधान सुन नहीं रहे, किसान बहुत परेशान हैं गाय से। और गाय गौशाला में कोई गाय नहीं है, प्रधान जी सुन नहीं रहे, जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही गाय के प्रति। आपके साथ गांव में तो गौशाला भी है? गांव में गौशाला है, लेकिन गौशाला में गाय नहीं है। प्रधान यूँ कह देते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर गांव का किसान शिकायत करता है तो प्रधान मना कर देते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रधान की शिकायत की है आप लोगों ने कभी अधिकारी से? अधिकारी लोगों से शिकायत की है, वीडियो साहब भी आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कोई इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।